हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं गाइस आप सबसे? मॉर्निंग पे बज गए हैं 6 और मैं उठ गई हूँ। सबसे पहले मॉर्निंग उठने के बाद मैं अपने मंदिर रूम में जाती हूँ और वहाँ पे सबसे पहले भगवान जी की लाइट ऑन करती हूँ, उनका दरवाज़ा खोलती हूँ। ये सब जिससे कि भगवान जी की भी सारी चीज़ें होती रहे रूटीन से। क्या है ना कि सब कुछ वही है करता धरता जो भी है आपके, तो आपको सबसे पहले उनका रहता है। उनका केयर करने के बाद फिर मैं अपने सीधे आ जाती हूँ प्लांट्स के पास। कुछ पौधे हमने लगा रखे हुए हैं बालकनी में, तो उसका डेली केयर करना, पानी डालना, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अभी कुछ पत्ते से सूख गए थे तो मैं उसको निकाल के मैं उसको हटा रही थी और फिर उसमें पानी डालना, बाकी चीज़ें करना, ये सब चीज़ें डेली का रूटीन रहता है। वो डेली आप थोड़ा सा हम कर सकते हैं इसको। काफ़ी अच्छा लगता है सुबह सुबह में, है ना, हरे हरे पौधों के साथ ऐसे बिज़ी रहना, उनका केयर करना। बहुत ही अच्छी बात है। मैंने केले के पौधे लगा रखे थे। गुरुवार को उसमें पूजा करनी होती है, तो इसके लिए उनका केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी प्लांट आप कुछ भी लगाते हो ना, तो अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर आप देखभाल नहीं करते हो तो फिर क्या होता है ना कि वो चीज़ें फिर ख़राब होने लगती हैं। और अगर आप कुछ लगा रहे हो, कुछ अगर आपका प्लान है या कुछ आप ले आए हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने दिन भर के टाइम में ना थोड़ा सा समय आप उसके लिए भी निकालो, राइट। सो मैं इसकी साफ़ सफाई कर रही हूँ, अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ और क्लीन करने के बाद फिर मैं इसमें पानी डालूँगी। दिन भर एक तो गर्मी का मौसम आ गया है, अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसलिए सुबह शाम दोनों टाइम पौधों को पानी देना बहुत ज़रूरी हो गया है। आप सब लोगों को भी बहुत पसंद होंगे ये ग्रीनरी। मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं तो चाहती हूँ हर तरफ ग्रीनरी ही हो सब तरफ। बट क्या है ना कि मेरे यहाँ थोड़ा सा नहीं पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बालकनी थोड़ी छोटी है हमारी। उसके बाद से फिर मैं आ जाती हूँ मॉर्निंग में, सबसे पहले कपड़े लगा देती हूँ मशीन में। जितने भी कपड़े धुले हुए थे सब निकाल के मैंने बालकनी में फैला दिया उसको। उसके बाद से बाकी रेस्ट जो कपड़े थे धुलने के लिए उसको मैंने लगा दिया। ये सब करते करते तब तक मेड आ जाती है, दीदी आ जाती है काम वाली। फिर वो अपना झाड़ू पोछा घर की साफ़ सफाई में वो लग जाती हैं। उनके साथ साथ लगना पड़ता है, चीज़ें हटा करके करवानी पड़ती है, वरना क्या होता है ना कि वो लोग ऐसे ही करके ऊपर ऊपर से करके वो निकल जाती हैं। फिर बाद में आपको करना पड़ता है, दोबारा से उतनी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने यहाँ पे कपड़े लगा दिए हैं और जो कपड़े पहले से ड्राई वॉश हो चुके थे उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने फैला दिया धूप में। फिर अब मैं बैठ गई हूँ वेजिटेबल्स कट करने। जो भी जैसे क्या होता है ना मॉर्निंग का रूटीन कि आपका क्या बनेगा खाना, एक दिन पहले ही रात में हमारे यहाँ डिसाइड हो जाता है। फिर मैंने वेजिटेबल्स को कट किया और फिर मैं जल्दी जल्दी सारे खाना को मैंने प्रिपेयर किया। बनाना था मुझे, एक तरफ मैंने दाल रखी, एक तरफ सब्जी रखा और बन गया। ये सारी चीज़ें बन रही थी। ये आपका, आप देख सकते हो, ये है आपका कर्ली फ्लावर कैबेज, सॉरी कैबेज है ये आपका। और इसको हल्का सा मैंने बॉईल किया हुआ है। उसके बाद से फिर मैं इसको बना रही हूँ, जिससे कि टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है ऐसे बनाने में। मॉर्निंग का टाइम होता है, बहुत सारे काम होते हैं। जब तक दीदी झाड़ू पोछा तब तक मैं नहा ली थी जल्दी से। नहाने के बाद एक तरह से एक साइड मैंने चाय रखी, एक साइड सब्जियाँ रखी। मैं अब देखो मैं नहा करके रेडी हो चुकी हूँ। तब तक टाइम हो गया मेरे बेटे के उठने का। उनको हो गई है दूध, मॉर्निंग का जो दूध होता है ना वो मैं उसको बॉटल में देती हूँ पीने के लिए, क्योंकि नींद में वो पी लेता है। क्योंकि अगर मैं उसको 6 बजे दूध देती हूँ ना मॉर्निंग में, तो अगर 6 बजे अगर मैं इसको ग्लास में बैठा कर के पिलाऊँगी तो क्या होगा कि उस टाइम से ही वो उठ जाता है फिर। इसलिए मैं बॉटल में, अभी भी मैं उसको, भी 3 साल का हो गया है बट अभी भी मैं उसको बॉटल में ही देती हूँ, क्योंकि बॉटल में उस नींद में रहता है। मैं उसको बॉटल पकड़ा देती हूँ, पूरा फिनिश कर देता है। उससे पेट भी भर जाता है और अच्छे से उसकी नींद भी पूरी हो जाती है। उसके बाद से मैं अब बैठ जाती हूँ अपने काम पे। अभी जैसा कि आप सबको पता है मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ और प्लस घर में हमारी जॉइंट फैमिली है, तो घर के काम भी रहते हैं, तो दोनों चीज़ें मुझे साथ साथ मैनेज करनी रहती है।
ये आपका हो गया। थोड़ा सा जाना था मुझे मार्केट के लिए, तो मैं रेडी हो गई मार्केट जाने के लिए, क्योंकि आज मेरी फ्रेंड की शादी थी तो शाम को निकलना था हम लोगों को पार्टी में। और पार्टी के साथ साथ थोड़ा सा और भी कुछ ज़रूरी काम भी था तो भी करना था। सो मैं देख रही थी और प्लान कर रही थी क्या क्या लेना है। कुछ कपड़े थे जो मुझे सेलेक्ट करने थे कि मुझे क्या पहन के जाना है, क्योंकि मुझे कंटिन्यू 2 दिन जाना था शादी में। तो उसके लिए मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या पहनना चाहिए। सो मैंने कुछ कपड़े निकाले और मैं फिर देख रही थी, मम्मा का हेल्प ले रही थी कि मैं क्या पहन सकती हूँ आज की डेट में और कल की डेट में। ये सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है यार। कहीं पे भी जाओ ना, सबसे पहले तो ये सोचना पड़ता है क्या पहन कर के जाओ। क्योंकि जब आप एक कपड़े कोई भी कपड़ा होता है ना, 1 से 2 बार ही हम उसको पहन सकते हैं। उसके बाद से फिर हमारा मन नहीं होता है पहनने के लिए, है ना? सो उसी में मैं कन्फ्यूज़ थी कि मैं साड़ी पहनूँ या सूट पहनूँ या गाउन पहनूँ। और यहाँ पे जो साथ में कान्हा थे अपने पापा के साथ, जब भी उनके पापा आते हैं ना ऑफ़िस से, कोर्ट से आने के बाद वो बंदा ना छोड़ता ही नहीं है पापा को अपने। पूरे टाइम जब तक वो रहते हैं उनके पीछे पीछे पीछे, पापा के साथ खेलना, पापा के साथ कूदना, मस्ती करना। दिन भर वो रहते नहीं हैं तो फिर जब आते हैं तो बिल्कुल छोड़ता नहीं है उनको। उनके साथ रहना, सोना, कूदना, उछल कूद करना। और पापा भी पूरा टाइम, आने के बाद पूरा टाइम बच्चे के साथ स्पेंड करते, पूरा टाइम कान्हा के साथ रहता है उनका। इनफैक्ट अगर वो चाहे ना कि थोड़ा सा बैठ के मोबाइल भी चला ले, थोड़ा सा रिलैक्स कर ले, तो वो नहीं करने देता उनको। वो फ़ोन छीन लेता है, पापा आप फ़ोन चलाओगे आपकी आँख खराब हो जाएगी, फ़ोन रख के चलिए मेरे साथ खेलिए। उसके बाद से फिर मैं तब तक मैं खाना वाना बना ली सारी चीज़ें। फिर आ गया था मेरा प्रैक्टिकल का डेट, एग्ज़ाम की डेट। सो मुझे बहुत सारी प्रिपरेशन करनी थी, फ़ाइल और कॉपी रेडी करना था। सब लोग डिनर कर लिए तब तक मैं अपना फ़ाइल और कॉपी रेडी कर रही हूँ। और क्योंकि मुझे 2 दिन बाद जाना था कॉलेज और वहाँ पे मुझे सारी चीज़ें सबमिट करनी थी, प्रैक्टिकल देना था, तो उसके प्रिपरेशन में मैं लग गई थी। साथ-साथ घर के सारे काम, कान्हा की का केयर प्लस ऑफ़िस का वर्क, ये सारी चीज़ें रूटीन में रहती है तो उसको लेकर के मैं साथ-साथ चल रही थी। बहुत सारे फाइल्स लिखनी रहती है यार, मैं तो परेशान हो जाती हूँ, कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। और मैं पता है मैं दो